2 घंटे से, 4 दिन से, 4 महीने से, 4 साल से, 10 साल से, 20 साल से अगर आता है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने लेकर आए पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने अफर्मेटिव लिख दिया था, इसको हम निगेटिव कर देंगे क्योंकि हमने अल्फाबेट आपको बता दिया था। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बता दिया था, ये है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं भैया नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक है, पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस ये है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया था, अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का पहचान वही है जो हमने अफर्मेटिव में बताया। ठीक है, निगेटिव से पहचान वही है, जैसे अगर कोई पूछे कि पास्ट परफेक्ट टेंस काउंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस टेंस का मतलब निगेटिव का पहचान बताओ, तो वही चीज कहना है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो आज सब लगाते हैं, तो उसी को पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। तो हम देखते हैं मैं इस सब में क्या होता है, मेन चीज भैया फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, मेन चीज फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला पता हो जाएगा, है ना, तो आप ऑटोमेटिक बना लोगे। मेन रोल क्या होता है, जो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसकी परिभाषा अगर उसका इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का परिभाषा अगर आपको मालूम पड़ जाएगा तो आप पूरा सेंटेंस बना लोगे आंखें ढक के। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा, डिफिनेशन अगर आपको पता हो जाएगा तो आप पूरा सेंटेंस बना सकते हो। चलो हम बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम फार्मूला लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला बहुत मेन है। देखो हम कैसे, जैसे हम पढ़े हैं भैया हम वैसे बता रहे हैं। काफी लोगों को लग रहा होगा बकवास, तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, जिनको अच्छा लगे वो जरूर रुके। ठीक है, फार्मूला है यहाँ पे निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, प्लस सिंस। ठीक है, सिंस प्लस और का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस या टाइम। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट काउंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंस फॉर का कहाँ प्रयोग होगा और फॉर का कहाँ प्रयोग होगा, ये चीज हम आपको सेंटेंस में बताते हैं। चलिए हम आपके सामने एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह सुबह से, ठीक है, सुबह से तालाब में नहीं, ठीक है, नहीं नहा, और नहीं नहा रहा था। ठीक है, वह सुबह से, सुनिए यहाँ पे हो गया, वह सुबह से तालाब में नहीं नहा रहा था। देखिए हम किताब से सेंटेंस नहीं लेते भैया, कि हम जो किताब में है यहाँ पे कुछ है नहीं, उसी को पढ़ के आपको बता दें, आपको सेंटेंस बना दे, आपको अरे तो किताबियत देख के पढ़ाओ, तो सब लोग पढ़ाए ले हैं। हम किताब से नहीं, हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं, अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करिएगा। ठीक है, हम अपने तरफ से बता रहे हैं, वह सुबह से तालाब में नहीं नहा रहा था, वह सुबह से तालाब में नहीं नहा रहा था। अब देखो इसका हम कैसे बनाते हैं भैया, फार्मूले पे आओ, कहीं नहीं जाओ, फार्मूला देखो। सब्जेक्ट क्या है, वह है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो सबसे पहले देखो लड़का है कि लड़की, जैसे नहा रही थी तो लड़की हो जाती, अगर नहा रहा था तो लड़का हो जाता। तो यहाँ पे हम
यहाँ पे हम ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही मतलब वह सब्जेक्ट हो गया। फिर है हैड नॉट बीन, हैड, हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, हैड देखो नहीं है ना, तो नहीं का नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे लगाओ नॉट। बीन का प्रयोग करो, बीन हो जाएगा ही हैड नॉट बीन। इसके बाद में लास्ट में जाओ, नहा रहा था, नहा रहा था। तो नहाना के मीनिंग अंग्रेजी में क्या होता है? BATH, बात, बात मतलब नहाना। तो यहाँ पे लिखो BATH, बात हो गया। ओके, क्रिया ये वर्ब हो गया। इसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो गया बात। अब क्या करना है? आईएनजी, आईएनजी इसके लास्ट में यहाँ पे आईएनजी जोड़ दो, हो गया। आईएनजी जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा खत्म। अब देखो सिंस फार का प्रयोग है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ लिखा है सुबह से। अगर सुबह से शाम से अगर आ रहा है सेंटेंस में, तो हमको सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 साल, 10 साल, 20 साल अगर आएगा, तो हम फार का प्रयोग करेंगे, या वो आर फॉर। समझ गए? अगर सुबह से है, सुबह से टाइम बता रहा है, सुबह से है, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर घंटा बताएगा, 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 4 महीने से, 4 साल से, 20 साल से, 10 साल से, तब वहां हम या आर फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है सुबह से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस। ठीक है, अब क्या है? सिंस इन द, सिंस इन द POND, पौंड, पौंड मतलब तालाब होता है। सूर्या POND, पौंड, पौंड मतलब भैया होता है तालाब। ठीक है, और क्या है? सुबह से है ना, सुबह की अंग्रेजी होता है मॉर्निंग, तो यहाँ पे लिख दो मॉर्निंग, MORN, मोर और ING, मॉर्निंग। ये आपका बन गया कंप्लीट। ही हैड नॉट बीन बाथिंग सिंस इन द पॉन्ड मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से नहीं नहा रहा था। ठीक है, वह सुबह से तालाब में नहीं नहा रहा था। ये आपका सेंटेंस बन गया कंप्लीट। हम अपने हिसाब से ले रहे हैं भैया, किताब से नहीं देख रहे। चलो एक एक सेंटेंस और लेते हैं, इसको मिटालते हैं। ठीक है, चलो देखो, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। ठीक है, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। अब देखो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा? मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। बनाओ, सब्जेक्ट क्या है? मैं है, तो मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगा। फिर हैड बीन नॉट का प्रयोग होगा। नहीं है ना, तो नहीं का नॉट हो जाएगा, तो हम ले जाएंगे हैड बीन, अरे सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, हैड नॉट बीन, बीन हो गया भैया। ठीक है, आई हैड नॉट बीन हो गया। ठीक है, अब वर्ब देखो, जा रहा था, तो जा रहा था, इस पे मीनिंग क्या होगा? वर्ब क्या होगा? जा रहा था, तो पहला होगा गो। ठीक है, वर्ब गो हो जाएगा, गो। लेकिन आईएनजी का हम प्रयोग लगा देंगे, और ये चीज हमेशा याद रखना, गो, गोइंग के साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है, गोइंग टू, गो टू। ठीक है, तो गोइंग टू हो गया। अब देखो 2 दिन से है ना, हमने क्या बताया था? 2 दिन से, 2 घंटे से, 4 दिन से, 4 महीने से, 4 साल से, 10 साल से, 20 साल से अगर आता है, तो हम फार का प्रयोग करेंगे, या वो और फार का प्रयोग करेंगे। अगर सुबह से शाम से है, टाइम दे रखा है, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर। ठीक है, अभी कितने दिन है भैया? 2 दिन से है ना, तो यहाँ पे लिखो। ठीक है, फॉर स्कूल, सॉरी भाई यहाँ पे ऐसे नहीं, हमसे गलती हो गया। आईएनजी हो गया, सेंस हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? जो स्कूल है, तो यहाँ पे हम स्कूल लिखेंगे। ठीक है, स्कूल हो गया। अब कितने? 2 दिन से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 days। ये भैया आपका बन गया। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू फॉर स्कूल 2 days, मतलब
मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन के कंप्लीट। अब वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसको हम निकाल के दूसरा इंट्रोगेटिव बता रहे हैं, ठीक है। या भैया आपका बन गया, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू फॉर स्कूल 2 days। ठीक है भैया, तो ये हम अपने हिसाब से बता रहे हैं भैया, आप अपने मन से बनाओ। किताब में देख के बनाओगे तो कभी नहीं बना पाओगे, रट्टा मारोगे बस। चलो अब हम निगेटिव बता रहे, वो इंट्रो निगेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको निकाल दे रहे हैं, दो दो बहुत काफी है भैया, ठीक है। चलो इसको हम निकाल के इंट्रो निगेटिव बता रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंट्रो निगेटिव सेंटेंस, ENTRROGATIVE, इंट्रो निगेटिव सेंटेंस। प्रश्न वाचक वाक्य, ये हो गया आपका भैया। इंट्रो निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। कैसे, पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा प्लस सिंस का भैया प्रयोग होगा प्लस और लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा भैया, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, टाइम रखो यार, इस चीज की याद कर दो, एक बात है। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, वही चीज मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जो हमने बताया, थोड़ा समझने में अच्छा वो मतलब वो होगा। चलो, क्या मैं मैं 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था, बस, ठीक है। क्या मैं 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था, सॉरी भैया, नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। क्या मैं 2 महीने से स्कूल जा रहा था, ठीक है। क्या मैं 2 महीने से स्कूल जा रहा था, ये आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर क्या शब्द पहले आता है तो ये चीज समझ जाना कि ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। अगर लास्ट में था है, थी है, थे है, तो ये बिल्कुल समझ जाना ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जो ये है, इसको लगाना मत भूलिएगा। जब तक ये नहीं लगाओगे आपका सेंटेंस अधूरा रहेगा, किसी को नहीं पता चलेगा इस किस टेंस का है। अगर ये रहेगा तो फट से बता देगा ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का है। अगर नहीं मालूम है कि किस टेंस का है, लेकिन वो ये चीज जरूर बता देगा, अगर नॉलेज है तो बताएगा कि इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का ही है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे लिखा है क्या मैं 2 महीने से स्कूल जा रहा था, ठीक है। अब क्या यहाँ पे शब्द पहले आ गया, अगर क्या शब्द अगर बीच में कहीं होता तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का ये पहचान होता है कि क्या क्यों इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर यहाँ पे सबसे पहले क्या है तो यहाँ पे क्या होगा, क्या के जगह पे हम हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे सूत्र लिखा हुआ है, फार्मूला है, चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या है तो क्या के जगह पे हम हैड का प्रयोग करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं की अंग्रेजी हो जाएगा भैया आई। इसके बाद प्लस बीन का प्रयोग होगा भैया, बीन। इसके बाद वर्ब क्या है, जा रहे, तो तुम लिखेंगे गो, और आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। और हमने बताया कि गो और गोइंग के साथ में टू का प्रयोग होता है, तो गोइंग टू, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है भैया, स्कूल, तो वहां पे लिखेंगे सॉरी, ये हो गया। अब क्या है, क्या है, आईएनजी हो गया। अब बता रहा है सुबह से है कि शाम से है कि 2 दिन से है 4 दिन से है, तो ये बता रहा है 2 महीने से, मतलब 2 महीने से। तो किस चीज का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। यहाँ पे लिखेंगे FOR, फॉर, ठीक है, फॉर। अब ऑब्जेक्ट क्या है भैया, स्कूल है, तो हम लिखेंगे स्कूल। इसके बाद में स्कूल के बाद क्या बचा, 2 महीने, मतलब टू 2 मंथ,
ठीक है भैया, 2 मंथ। यहाँ पे है हैड आई बीन गोइंग टू फॉर स्कूल 2 मंथ। ठीक है, मैं 2 महीने स्कूल जा रहा था। हैड आई बीन गोइंग टू फॉर स्कूल 2 मंथ। ठीक है, स्कूल 2 मंथ, ये आपका सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। हम सूट पे जाएंगे, फार्मूला पे। इसी को बोलते हैं, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा दीजिएगा, बहुत बेस्ट रहेगा। ये आपका बनके भैया सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, चलो इसको भी डालते हैं। ठीक है, अब हम आपको ये बता रहे हैं, आ, वह वह शाम से क्यों पढ़ रहा था। ठीक है, वह शाम से क्यों पढ़ रहा था, तो छोटा सेंटेंस। अब देखो, यहाँ पे क्यों है ना, क्यों बीच में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, अब अगर ये क्यों यहाँ आगे होता, तो इसकी जगह पे हम हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है, वह शाम से क्यों पढ़ रहा था। ठीक है, वह शाम से क्यों पढ़ रहा था, तो अब हम बनाएंगे। सबसे अगर ये चीज, ये वर्ड, शब्द कहीं बीच में दिख जाए, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है भैया, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आइए इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। क्यों की अंग्रेजी होती है भैया वाई। वाई मतलब होता है क्यों। इसके बाद में फार्मूला पे आएंगे, तो हैड है, तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो हम सी का, ही का प्रयोग करेंगे, ही। इसके बाद में हम भैया बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। इसके बाद में भैया अब क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, पढ़ रहा था, तो इसको हम लिखेंगे स्टूडी, स्टूडी। लेकिन यहाँ पे है, बता रहा है कि जो है आईएनजी लगा दो इसके बीच में, पीछे, तो आईएनजी हमने लगा दिया। अब क्या है, यहाँ पे देखो शाम से दे रखा है कि शाम से पढ़ रहा है, तो शाम सुबह वाला वही चीज क्या है, सिंस। ठीक है भैया, सिंस लगा देंगे। ठीक है, और सिंस के बाद क्या है भैया, पढ़ रहा, तो ये हो गया। शाम से है ना, तो शाम की अंग्रेजी क्या होगा, इवनिंग होगा, तो आप इवनिंग लिख दो। लो, ये बनती कंप्लीट। आई हैड बीन, व्हाई हैड ही बीन स्टूडिंग सिंस इवनिंग, मतलब वह शाम से क्यों पढ़ रहा था। क्योंकि अंग्रेजी हमने पहले लगा दी, क्योंकि क्यों बीच में है। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान। तो ऐसे भैया हम बनाते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देखो, एक फिर है, इंट्रोगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आप ये नोट नाट लगा दो बस। ये आप हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, बस वो भी बन जाएगा। जैसे बना के दिखा देते हैं यहाँ पे, चलो, जैसे क्या तुम 5 दिन से बाजार नहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्या तुम 5 दिन से बाजार नहीं जा रहे थे। अब देखो, निगेटिव इंट्रोगेटिव आ गया, मतलब नहीं का शब्द यहाँ प्रयोग हो गया। ठीक है, क्या तुम 5 दिन से बाजार नहीं जा रहे थे। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है भाई, यही चीज देखना है। क्या आगे है, तो सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे। अगर क्या चीज बीच में होता, तो इसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते। तो हैड यहाँ पे लिखेंगे, हैड सब्जेक्ट क्या है, तुम हो, तो तुम की अंग्रेजी वो हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो नॉट आ गया, तो हम लिखेंगे नॉट। प्लस यहाँ पे बीन है, तो बीन लगाएंगे। ठीक है, हैड यू नॉट बीन। इसके बाद में वर्ब क्या है, जा रहे थे, तो गोइंग हो जाएगा भैया, गोइंग टू। भैया इसके बाद में क्या है, 5 दिन से। ठीक है, 5 दिन से है ना, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में
कहाँ जा रहे थे भैया? मार्केट। तो लिखो MORKET, मार्केट। क्या है ना भैया, यहाँ पे लिखो मतलब 5, सॉरी 5 डेज। ये लो, ये आपका बनके कंप्लीट भैया। क्या तुम 5 दिन से बाजार नहीं जा रहे थे? हैड यू नॉट बीन गोइंग टू फॉर मार्केट 5 डेज। ये आपका इंग्लिश बनके तैयार। ठीक है। हैड यू नॉट बीन गोइंग टू फॉर मार्केट 5 डेज। क्या तुम 5 दिन से बाजार नहीं जा रहे? तो ऐसे भैया हम निगेटिव इंट्रोनेगेटिव और निगेटिव इंट्रोनेगेटिव का सेंटेंस ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, हम किताब से नहीं है, एकदम सिंपल अपने हिसाब से बताएं कि आपको समझ में आए। ठीक है भैया। तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है या कुछ अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको एक प्यारा सा वीडियो के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और 5 मिनट पर डे याद करिए। चलते हैं, अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।